डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी इज डन, कॉस्ट एनालिसिस इज ऑल्सो डन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है मार्जिन यानी प्रॉफिट्स। इसेंशियली ये जो दो सवाल, दो एक्टिविटी जो हमने की है पुरानी वीडियोस के अंदर, वो की ही इस स्टेप के लिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं बनाएंगे हम कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकेंगे, और अगर हम कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, यानी यहां से अपसाइड है या डाउनसाइड। बाय द वे, प्रॉफिट बनाना मतलब एक्सेल में नंबर्स को डालना, जो जो हमने सीखा है उसके हिसाब से आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना एंड रिजल्ट निकालना, सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक बात बताएं, जब आप कॉस्ट एनालिसिस कर रहे थे आपको दो किस्म की कंपनीज मिली होंगी। बाय द वे, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है हम बात क्या कर रहे हैं तो आपने ये वाली सीरीज मेरी मिस कर दी है, जिसमें मैं बेहतरीन स्टॉक पिकर बनाना सिखा रहा हूं पाकिस्तानियों को फ्री में। तो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज वॉच दिस सीरीज अगर आपको बेहतरीन स्टॉक पिकर बनना है तो। सो पहली वो कंपनीज आपको कॉस्ट एनालिसिस में मिली होंगी जिसमें रॉ मटेरियल एक या दो थे, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, टायर्स। दूसरी वो मिली होंगी जहां पे या तो रॉ मटेरियल इतने सारे थे कि जिसको ट्रैक करना मुश्किल है, या फिर वो जिनकी प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल केमिकल्स, फार्मा कंपनीज, कार कंपनीज, कंज्यूमर कंपनीज। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज है ना, जहां रॉ मटेरियल कम है और जिनको हम ट्रैक कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रैकेबल एंकर्स। यानी सीमेंट फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर के अंदर इन्होंने अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हम कोल यूज करते हैं, कोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में निकालना बहुत आसान। सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज जिसमें रॉ मटेरियल या तो बहुत सारे हैं या ट्रैक नहीं हो सकते, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रैकेबल एंकर्स। एक गोली के अंदर एमॉक्सिसिलिन भी डलता है और क्लेवुलिनेट भी डलता है। चाइना में इन दोनों रॉ मटेरियल्स के अनगिनत सप्लायर है, इंडिया में भी अनगिनत सप्लायर है और यूरोप में भी अनगिनत सप्लायर है। पब्लिकली प्राइसेस अवेलेबल नहीं होती इनके रॉ मटेरियल की, और ये तो सिर्फ एक गोली है, ऐसी 100 प्रोडक्ट्स हैं ग्लेक्सो के पास, मे बी मोर। अनदर एग्जांपल कैन बी गाड़ी की कंपनी या मोटरसाइकिल की कंपनी। इतने सारे पार्ट्स हैं, किस कंपनी से लेते हैं ये नहीं पता है, और वो कितने में देता है ये नहीं पता है। ये नॉन ट्रैकेबल एंकर कंपनीज हैं, सेकंड कैटेगरी। भाई दोनों कंपनीज में ना, चाहे कोई भी हो आपके पास, उसमें एक्सेल शीट सेम तरीके से बनती है, बस ट्रैकेबल कंपनीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, जिसको हमने फॉलो करना होता है। इस YouTube कोर्स में ऑल्दो हम सेकंड टाइप की कंपनीज को फॉलो करेंगे जो कि नॉन ट्रैकेबल एंकर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नंबर वन वो ज्यादा है, एंड प्लस जब मैं स्टॉक पिकिंग एमबीए के अंदर ट्रैकेबल कंपनीज की वीडियो बना रहा था तो वो 1 घंटे की बन गई थी, टू लॉन्ग फॉर यूट्यूब टेस्ट। बट अगर आपको वो पूरा तरीका सीखना है तो नीचे एक लिंक लगा दिया है मैंने, जो कि इंटरेस्ट फॉर्म है, कि जब स्टॉक पिकिंग एमबीए लॉन्च हो, आप चाहते हैं उसमें एनरोल कराना, तो लीव योर नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस सो दैट जैसे ही कोर्स लॉन्च हो मैं आपको बता दूं। बट सवाल ये है फुरकान भाई, अब करना कैसे है? The step number 1 is to come to askanalyst.com.pk. Let's do it. यहां पे we'll come to companies. Companies में नाम लिखते हैं Helion, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। जैसे डेटा लोड होगा we'll come to income statement. यहां पे एनुअल जितनी पुरानी आपके पास इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लें। मैंने कर ली डाउनलोड। देन उसके बराबर में एक बटन है क्वार्टरली, इस पे भी आप चले जाएं, लेट्स से 5 इयर्स का। So let's start off with March 2021. Let's download it. अब मैंने काम को आसान करने के लिए अपने पास शीट बना ली है। करना ये है, जो पहली शीट आपने डाउनलोड की है उसके अंदर एनुअल में आपको कुछ एनुअल इस तरह दिखेंगे। दूसरी शीट जो आपने कॉपी की है यहीं पे उसको कॉपी कर लीजिएगा, विच इज क्वार्टरली एनालिसिस। सो ये जो शीट हमने बनाई ये हमारा बन गया ब्लैंक कैनवस। पुराने नंबर्स हमें ये आइडिया देंगे कि क्या हो रहा था, और हमारी नॉलेज जो पिछले 2 सवालों में हमने निकाली है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी की कॉस्ट के बारे में, ये हमें फ्यूचर एनालिसिस करने में हेल्प करेगी। नाउ स्टेप 2, हम इस शीट के ऊपर 5 काम करेंगे जो मैं आपके साथ करूंगा। आ जाए, हम एनुअल सेल्स पे हैं और यहां पे नेट सेल्स के नीचे हम लोग एक रो ऐड करेंगे, इक्वल्स टू लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय उससे पुराना साल का नंबर -1, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ये निकला सेल्स की ग्रोथ। हम चेक कर रहे हैं कि कंपनी ने कितनी सेल्स की ग्रोथ की है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। इसको मैं आसानी करने के लिए रेड कर देता हूं। नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और इसको खींच लेंगे आगे तक। ये बन गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस, यानी कितना % ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना आपको, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। इसको भी रेड कर देते हैं। अब एडमिन एक्सपेंसेस के नीचे यही काम करेंगे, एक रो ऐड करेंगे और यही काम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे करेंगे, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऊपर रखा, इक्वल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और नीचे वाले में एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब 2 स्टेप्स रह गए। टैक्सेशन के नीचे यही काम करेंगे, बट
टैक्सेशन के अमाउंट को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अमाउंट से, कि कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा टैक्स में चला गया। वंस अगेन परसेंटेज और लाल, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आखिरी में जो प्रॉफिट हमारे लिए बचा वो सेल्स का कितना परसेंटेज था, इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो 10% था जो अब बढ़ के 12% हो गया है। नॉट अ बिग चेंज। एक काम अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये हमारा निकला पे आउट रेशो, कि कितना परसेंट ऑफ अर्निंग्स में से कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया। डन। यही कुछ काम क्वार्टरली पे भी करेंगे, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें फर्क नहीं पड़ता क्वार्टर में कितना जा रहा है, टैक्स रेट हमें क्वार्टरली फर्क नहीं पड़ता कितना जा रहा है। क्वार्टरली स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ हमें सीजनैलिटी बताई। सो नाउ ये बन गया। अब स्टेप नंबर 3, आंखों का एनालिसिस। और वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे। हम देखेंगे कि यार कोई सीजनैलिटी सेल्स के अंदर है या मार्जिन के अंदर है, यानी कि एक क्वार्टर ज्यादा होता है दूसरा क्वार्टर कम हो जाता है, कुछ ऐसा है। सो लेट्स स्टार्ट। मार्च ऊपर, जून ऊपर, सितंबर जून से नीचे है। अब अगला सितंबर देखेंगे, क्या वो जून से नीचे है? हाँ। फिर सितंबर नहीं, 23 में जून से ऊपर है और 24 में जून से नीचे। तो सितंबर इज वन ऑफ दोस क्वार्टर्स जो कि थोड़े हल्के होते हैं। बड़े क्वार्टर्स कौन से होते हैं इसके? जून वर्सेस मार्च बेटर है नहीं, यहाँ जून खराब है, यहाँ जून बराबर है, यहाँ जून बहुत अच्छा है और यहाँ जून भी बहुत अच्छा है। कोई खास सीजनैलिटी एनालिसिस नहीं। किसी क्वार्टर के अंदर खास पैसे खर्च करते हैं ये लोग एडमिन एक्सपेंसेस में? नहीं, बराबर चलता जा रहा है सब। तकरीबन सारे क्वार्टर्स बराबर हैं। एक आध क्वार्टर जून में और मार्च में नीचे आ गया, बट कोई सीजनैलिटी नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस एज होपफुल सेम रहेगा। अब हम क्वार्टरली खत्म करके एनुअल स्टेटमेंट पे आ गए। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट में क्या हम देख रहे हैं? 17 में सेल्स बढ़ी 54%, 18 में 79%, 19-20 के अंदर 20-20, 14, 15, 18। सो आई कैन सेफली से कि 15 से 20% इनकी सेल्स का चेंज आ रहा है इन द लास्ट 5 इयर्स। नीचे एवरेज 18%। अब जो फर्स्ट 2 महीने के रिजल्ट आ गए हैं उसको भी देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सेम पीरियड लास्ट ईयर को सम कर रहा हूं और चेंज देख रहा हूं। तो 21% 6 महीना अप है सेल्स के मैटर में वर्सेस लास्ट ईयर। मतलब 18-20% का हमारा अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। सो पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारी अजम्पशन है, सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिखेंगे। 2026 के हम लोग एनालिसिस शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2025 हाफ हो गया है तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, लेट्स से यहां पे हम लोग लिखते हैं कि यार 20% टॉप लाइन ग्रोथ आएगी। नाउ टेल मी, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने समझा था, क्या 20% हेलियन की टॉप लाइन ग्रोथ आएगी? फार्मा में क्या हो रहा है? फार्मा में प्राइस इंक्रीज अलाउ हो गई है नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट्स की। हेलियन का 50% तकरीबन इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्राइस इंक्रीज अलाउड नहीं है, इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज अलाउड है, और 50% नॉन इसेंशियल है। सो नॉन इसेंशियल पे प्राइस इंक्रीज अलाउड है जो कि साल की 10-15% ले रहे हैं ये लोग, और एसेंशियल पे 7-8%। बट वॉल्यूम ग्रोथ भी तो है फुरकान भाई, पैनेटल तो चने की तरह खाते हैं। सो 20% assumption इज परफेक्टली फाइन, बट 20% लगाएंगे किस पे फुरकान भाई? 25 के तो नंबर ही नहीं है हमारे पास। हाँ नहीं है, बना लेंगे नंबर्स, क्या जाता है। लेट्स स्टार्ट 2025। यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो हमने क्वार्टर का लास्ट सेल्स का नंबर बनाया था, मोटा मोटा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे कि भाई 43 अरब की टॉप लाइन 25 के अंदर मोटा मोटा आएगी और 26 के अंदर इससे ग्रोथ आएगी, यानी इनटू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस ये जो हमारी अजम्पशन है वो ले लिया, 52 अरब रुपए की टॉप लाइन हो जाएगी 2026 में। हम 25 की अर्निंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम 26 की अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। 25 का टेंटेटिव अंडरस्टैंडिंग हमें ऑलरेडी मिल चुकी है लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट से। नाउ प्रॉफिट मार्जिन क्या बता रहा है मुझे भाई? 40% और 34% का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन रहा है। तो उसको निकाल के देख लेते हैं कि पूरे 6 महीने में कितना रहा है, यानी कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट को दोनों को ऐड कर दिया और इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 6 महीना। 37% का मार्जिन रहा है जिसमें लास्ट क्वार्टर का 40 भी हो गया है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें हिस्टोरिकली देखना चाहिए। क्या हमेशा जून के मार्जिन ज्यादा रहे? मार्च से जून ज्यादा है, यस। मार्च से जून कम है, उल्टा हो गया ये तो। मार्च से जून बराबर है। सो देयर इज नो ट्रेंड एनालिसिस दैट वी कैन डू, सो सेफली वी कैन अज्यूम 38% के मार्जिन। बट एक और सवाल भी तो है फुरकान भाई, हमने कॉस्ट एनालिसिस भी तो किया हुआ है, क्या वो कॉस्ट एनालिसिस इस 38% के मार्जिन को चेंज करेगा? अब मुझे बताएं क्या मिला आपको हेलियन के अंदर? जब मैं देख रहा था तो मुझे मिला कि भाई पैरासिटामोल की प्राइसेस तो कंसिस्टेंटली नीचे आती जा रही हैं और रॉ मटेरियल एपीआई जो कि इंपोर्ट होता है इनका सबसे बड़ा कंपोनेंट है, रिमेंबर, और रुपया भी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है। तो भाई मार्जिन्स पे मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई कैन सेफली अज्यूम ईदर 40% और 38%। लेट्स गो अहेड विद 38%। सो यहां पे हमने लिखा 38% इक्वल्स टू सेल्स को अब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ तो 19 अरब रुपए का 20 अरब रुपए का नंबर निकल के आ गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज 13% रहता है, लास्ट ईयर का 13% ऐड किया इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, ये निकल के आ गया, और ये भी 2% रहता है तो इक्वल्स टू ये कर लिया, और
इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स के साथ। सारे रेशियोज हमने सेल्स के साथ निकाले हुए हैं, तो अब हम सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। यानी ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने प्लस का साइन यूज किया है, उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों माइनस के नंबर्स थे। 16 अरब रुपए के मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गया हूं। अब 6 महीने का भी देख लेते हैं कितना है भाई, हमारे पास क्वार्टरली तो अवेलेबल है। सो 6 महीने का आया है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 अरब रुपए। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है 2025 का, वो बढ़ के 16 अरब रुपए हो रहा है। दैट्स अ 60% चेंज, क्योंकि हमने मार्जिन में ग्रोथ ली हुई है। बट लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू दैट। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को आप एज इट इज ले लेंगे, कॉस्ट है। इबिटडा को इग्नोर कर देंगे, फाइनेंशियल चार्जेस कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग एवरेज कर लेंगे, ठीक है। बट एक बात बताएं, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होगा? इसका तो डेट कोई नहीं है। आई थिंक ये रुपी डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट है। अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो इनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं जिससे ये माल खरीद रहे हैं, उसकी कॉस्ट ये यहां रखते हैं। अब मुझे बताएं, आपको क्या लगता है अगले 1.5 साल के अंदर रुपया डिप्रिशिएट होगा? अगर होगा, दिस नंबर विल बी क्वाइट हाई, एंड दिस नंबर, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर हमने अज्यूम किया था, विल बी लो, जैसे पहले होता है। मतलब जितना रुपया डिप्रिशिएट होगा उतनी ये लोग प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि कोई रुपया डिप्रिशिएट अगले 1.5 साल के अंदर नहीं होता है। सो गोइंग अहेड, अदर इनकम 2024 में इंटरेस्ट रेट कितना था? 20-22%। अब कितना है? 11%। तो वो तो नीचे आएगा, बट कैश भी तो बढ़ता जा रहा है। एक साल के लिए आप प्रॉफिट देखें, 4.5 अरब रुपए का लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट बनाया है, जिसमें से आधा इन्होंने अपने पास रख लिया है। मतलब 2.25 अरब की नेट एडिशन। लास्ट 6 महीने का प्रॉफिट कितना है? इक्वल्स टू सम 2.9 बिलियन। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं तो भाई 6 अरब रुपए का नफा है। 50% पे आउट भी करते हैं तो 3 अरब रुपए बचा लेंगे। तो फॉर अ सेफ एनालिसिस लेट्स कीप द अमाउंट सेम। अदर चार्जेस को वंस अगेन एवरेज कर लें आप। अदर चार्जेस के लिए हमने क्या किया भाई, हमने वही रेशियो निकाल लिया कि भाई सेल्स का कितना परसेंट होता है। ये सारी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, सेल का परसेंट लगा दिया बिकॉज द अमाउंट इज वेरी स्मॉल। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकला भाई? ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पे हमने ऐड किया फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और अदर चार्जेस। साइंस का खास ख्याल रखिएगा, जो माइनस में नंबर है सिंपल ऐड करेंगे वो सम हो जाएगा, जो प्लस में नंबर है उसको प्लस में रहने दीजिएगा ताकि आपके नंबर्स ठीक आए। अब टैक्स के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा भाई ये निकाल लेंगे, जो भी रेशियो टैक्स का दे रहे थे लोग, इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। टैक्स ये निकला इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.6 बिलियन। अब इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आसान तरीका आपको करने का दिखा देता हूं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपके निकल के आ गया 117.54। ईपीएस कितनी निकल रही है भाई इसकी? डिवाइडेड बाय दिस 83 रुपीस की ईपीएस आ रही है। लास्ट 6 महीने में कितनी आई है ये भी चेक कर लेते हैं, 50 रुपए की। यानी इन नंबर्स के मुताबिक अर्निंग ग्रोथ कितनी है भाई? अर्निंग ग्रोथ है 82 डिवाइडेड बाय 51 माइनस 1, 62% की अर्निंग ग्रोथ है। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये स्टॉक जाके खरीद लें, क्योंकि 82 रुपीस की इसकी अर्निंग 2026 की निकल के आती है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने कैसे बनाना है। अब लेट्स से आपको लगता है नहीं फुरकान भाई आप गलत कह रहे हैं, 82% की अर्निंग ग्रोथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसका रीजन कहां से निकलेगा? इसका रीजन निकलेगा जो दो पहले आपने सवाल किए हैं। क्या आपको लगता है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ नीचे आएगा? नहीं फुरकान भाई, प्राइस इंक्रीज भी है और वॉल्यूम ग्रोथ भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 15% होगा। आप 15% कर देंगे जो आपने नंबर्स किए हैं, या फिर आप कहते हैं फुरकान भाई नहीं 38% तो बहुत ज्यादा का मार्जिन है, मैं इसको 35 लेके जाना चाहता हूं। आपकी अर्निंग कितनी निकली भाई? 72 रुपीज। सो दीज नंबर्स आर नथिंग। आपकी एक्सपेक्टेशन जो पहले दो सवालों की थी वो रिफ्लेक्ट कर रही है यहां पे, दैट इज इट। और अब वक्त है कि आप अपनी कंपनीज के अंदर ऐसे नंबर्स बनाना शुरू हो। ख्याल क्या रखना है? सेल्स ग्रोथ का जवाब निकलेगा पहले सवाल जो हमने पूछा था, प्रोडक्ट इंडस्ट्री कंपैटिटर एनालिसिस से, जो कि आपने किया था। अगर याद नहीं है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर 2, कॉस्ट का एनालिसिस जिससे मार्जिन निकल रहा है, वो निकलेगा लास्ट वीडियो से जो हमने की थी, जहां पे हम कॉस्ट को देख रहे थे। उन दोनों पे अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो ये नंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये शीट कुछ नहीं है, ये बनाना आसान है। कंपनी को समझना और क्या नंबर्स आगे एप्लीकेबल होंगे वो जरूरी है। और ये जो आपके पास नंबर निकल के आया है, ये आपको वैल्यूएशन करने में हेल्प करेगा, जो कि हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल हो करना, बट स्टॉक पिकिंग खुद अपने तौर पे कर रहे हैं ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क दो किस्म के होते हैं, एक बेवकूफी का रिस्क होता है जो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप लेंगे, और एक बिजनेस रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क से हम बच नहीं सकते। बेवकूफी का रिस्क ये शीट, ये एनालिसिस, ये स्टॉक पिकिंग मेथड आपको बचा लेगा। बेवकूफियों से बचें, ऐसा एनालिसिस करें अपने हर स्टॉक के ऊपर, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने किस पे किया, क्या रिजल्ट निकल के आया। इसेंशियली 1 पैराग्राफ, क्या कंपनी थी, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर था, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर था, और यहां पे क्या नंबर्स निकल के आए। अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे, अल्लाह ने के बाद।